श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको 6 काम बताएंगे जो आपके भाग्य को बदल देगा। और ये हकीकत है और ये शास्त्र ज्ञान है। देखिए, सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य प्राप्त होता ही होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, भाग्य से संबंधित जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मैं आपको पहले एक श्लोक बता देता हूं जिसमें सारे काम बताए गए हैं। श्लोक है, विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षष्ठपदी मुक्तदायिनी। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान दैनिक जीवन में रखने पर आपकी सारी बाधाएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला है भगवान विष्णु की पूजन करना। इन 6 बातों में पहला काम भगवान विष्णु की पूजा करना है। भगवान विष्णु परमात्मा के तीनों स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। दूसरा काम है एकादशी व्रत करना। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है कि एकादशी व्रत, ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों का एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी जो लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं, वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम करें, भगवान का ध्यान करते हुए करें, सफलता मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। फिर चौथा है तुलसी की देखभाल करना। आप घर में तुलसी जरूर लगाइएगा। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मणों का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की अहम कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन करेगा, कर्म करेगा। शास्त्रों की ज्ञान प्रसारित करते हैं ये लोग। दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अतः ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। फिर है गाय की सेवा करना। उस श्लोक में गौ यानी गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहां तो सभी देवी देवता का ऐसे ही वास रहता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिलती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान दिया जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।